आज डिफेंस के शेयरों में एक जबरदस्त उछाल मार्केट में शुरुआती के दौर में दिखाई दी, और उसका कारण उस समय तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो खबर निकल के आपके सामने आ रही है वो बहुत ही दमदार है। और वो ये है, ऐसी है कि आप डिफेंस के शेयरों में एक आने वाले समय में बहुत जोरदार एक उछाल देखेंगे। जी हाँ, डिफेंस में रन का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिफेंस की थीम जो है हमारे देश की बहुत लंबे समय तक के लिए चलने वाली है। ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए चलेगी, आने वाले 5-10 सालों की एक लंबी थीम है। हम पहले केवल अपने लिए बनाते थे, आत्मनिर्भर पहले हम बने, लेकिन अब हम बना रहे हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गए हम, डिफेंस में आर्म्स को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो इस नाते मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि देखिए, इस चीजों पर ध्यान रखना है कि डिफेंस के मौके को चूकिएगा मत। डिफेंस एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर थीम होने जा रही है, और अब समय है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में मैक्सिमम जो लड़ाइयां हुई वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। तो आपकी नजर कहां होनी चाहिए? आपकी नजर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो चल रही है वहां पे। अब आप पूछेंगे हुआ क्या? तो देखिए, हुआ ये है कि आज है 23 सितंबर, दिन के 3:54 पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ये एक आप जानकारी देख रहे होंगे, आपके सामने दिख रही है। मतलब बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई है। वो खबर क्या आई है कि रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, जिन्होंने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रक्षा मंत्री जी के, राजनाथ सिंह जी के चेयरमैनशिप में क्या किया, एक प्रपोजल 79,000, लगभग 80,000 करोड़ का एक प्रपोजल पास किया हुआ है, जिसमें कि क्या क्या खरीदेंगे, आर्मी के लिए क्या क्या खरीदी जाएंगी चीजें, प्रोक्योरमेंट की नाग मिसाइल खरीदी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड बेस ये इंटेलिजेंस सिस्टम, ELINT बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है ये, वो खरीदे जाएंगे, जिसको GBMES कहते हैं। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स जो हैं ये वो खरीदे जाएंगे, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स होंगी, और इस तरीके की जो है जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे जाएंगे। ये नाग मिसाइल सिस्टम है जिसको NMAIS कहा जाता है। तो ये खरीदे जाएंगे ताकि हम अपने देश की आर्मी को और सुरक्षित और स्ट्रांग बना सकें। और यहां पर देखिए, इसमें क्या है कि एडवांस प्रोक्योरमेंट में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स भी होंगे, नेवल सरफेस गन भी होंगी, एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडोज भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च ऑन ट्रैक सिस्टम भी होंगे, फिर स्मार्ट एम्यूनिशन होंगे, पर गन माउंट होंगे। तो इस तरीके की आप देखिए सारी चीजें जो खरीदी जाएंगी तो बड़ी जबरदस्त। और ये खरीदारी कितने की है? ये खरीदारी हो रही है लगभग 80,000 करोड़ की। तो 80,000 करोड़ का जो ऑर्डर जब कंपनियों को मिलेगा, तो देखिए वो तुरंत तो नहीं बना पाएंगे, उनको समय लगेगा, लेकिन ये उनके रेवेन्यू में बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। और इसका फायदा किन कंपनियों को मिलेगा, पहले मैं आपके साथ वो बात करता हूं कि देखिए फायदा किन कंपनियों को मिलेगा, उनको समझ लीजिए। जो GBMES की बात चल रही है, जो कि ग्राउंड बेस मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये जो GBMS है, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम में मैं आपके लिए बार बार कहता हूं, यहां पर हमारी जो लीडर कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BEL। और BEL जो है वो लगातार अभी तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, यहां से बहुत बड़ी इसकी दौड़ बाकी है, और उसके टारगेट जो है काफी अच्छे आगे आने वाले समय में होंगे। एक मल्टी बैगर शेयर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब क्या है, उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास मूव था HMV कौन बनाता है? जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स है, इसका सबसे बड़ा जो कंपनी है, किसको मिलेगा यह काम? ये BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, या BEML जिसको हम कहते हैं, उसको मिलेगा ये। तीसरा जो है नेवल सरफेस गन, किसको मिलेगा? नेवल सरफेस गन जो है, ये जो नेवी की गन्स होती हैं वो किसको बनाने को मिलेंगी? तो ये नेवी वाली जो गन्स हैं, ये नेवी के देखिए शिप्स और गन्स जो है वो आता है GRS, यहाँ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया, तो GRSE हम बोलते हैं इसको, वो बनाएगी। इसके अलावा जो एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज जो बनेंगे वो कौन बनाता है? जहां वो भारत डायनामिक्स बनाती है, BDL जिसको कहते हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो नजर में रह सकती हैं। कल हो सकता है आने वाले समय में आपको इन कंपनियों के शेयरों में एक उछाल देखने को मिल सकता है, या कोई एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं स्ट्रिक्टली कह दूं कि ये जो है हमारी ये किसी भी तरीके का कोई
डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरीके का कोई भी खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो इस बात को क्लियरली समझ लें कि ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही हम ये बात शेयर कर रहे हैं, जानकारी के लिए। चूंकि एक ऐसी न्यूज आई है तो मैंने कहा दर्शकों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ को शेयर करूं। ये आप आने वाले समय में डिफेंस में एक अच्छा देखेंगे और उसके लिए रेडी रहें, अपने पोर्टफोलियो को भी तैयार रहें, अपने ट्रैक करें, खुद उनके ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें और उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करें और उसके बाद फिर उसमें निवेश करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करें। ऐसे एक साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूज और स्टॉक के मूवमेंट में कई बार मिसमैच हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो तभी भागे जब आप सोच रहे हो, तो सोच समझ करके थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में लगाएं, जब आपके फेवर में मूव होने लगे तब लगाइए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।